गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग पिछला जो चैप्टर था चैप्टर 3 उसका फेयरवेयर आप लोग अच्छा से कर लिए होंगे, है ना। और नहीं किया है तो अविलंब कर लीजिए। वो जो है चैप्टर 3 में क्लाइमेट से संबंधित हम लोग चर्चा किए थे। आज जो है चैप्टर 4, ये 4 चैप्टर में DRC यानी द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये जो है चैप्टर का नाम है। और यहाँ पार्ट 1 है ना, ये पार्ट 1 है। तो बच्चों, ये जो कांगो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यह एक अफ्रीकी कंट्री है, अफ्रीका महादेश में स्थित है और विश्व का जो सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट है, उसी सहारा डेजर्ट के जस्ट साउथ साइड में यानी दक्षिणी हिस्सा में ये पड़ता है ना। इक्वेटोरियल जो इमेजिनरी लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन, ये DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के उत्तरी हिस्सा से क्रॉस करती है, यानी कि पास करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो DRC है, कांगो कंट्री, वो काफ़ी गर्म, हॉट यानी टोरिड जोन यानी इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ मिलेगा। काफ़ी गर्मी रहेगी, है ना। विषुवत रेखीय टाइप का ये इक्वेटोरियल से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये जो डोल्ड्रम एरिया है वह इसके यहाँ है DRC के पास। यानी पहले जो है इस कांगो जो रिपब्लिक ऑफ कांगो है, इसका एक इतिहास है और वो ये है कि इस कांगो कंट्री पर, DRC पर पहले बेल्जियन कॉलोनी यानी कि बेल्जियन जो है, बेल्जियम एक कंट्री था, वहाँ के लोग इस पर अपना अधिकार जमाए हुए थे, है ना। तो इनका नाम भी पहले जो है कुछ और था, यानी कि बेल्जियन कॉलोनी जो है 1960 ईस्वी के आसपास जो है ये आज़ाद हुआ DRC। यानी कि ये जो है इसका एक और नाम, पहले तो बेल्जियन कांगो था, अब जो है इसका नाम बदला तो जायरे भी पड़ा। ये 1971 की बात है, 1971 ईस्वी में जायरे पड़ा। अब फिर से जो है 1997 यानी कि 1997 में ये फिर से इसका नया नाम आया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और वर्तमान समय में दुनिया जो है इसी नाम से इसको जानती है, DRC के नाम से, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो कहने का मतलब कि इनका पुराना नाम दो गो सुने आप, बेल्जियन कॉलोनी, उसके बाद जायरे, आज के डेट में DRC, है ना। अब देखना यह है कि हमने बताया कि चूंकि इक्वेटोरियल लाइन, ये जो देख रहे हो कांगो, इक्वेटोरियल लाइन जो है, आपको यहाँ देखो, ये इक्वेटोरियल लाइन, ये बीच वाला जो लाइन है, ये अफ्रीका कंट्री, यहीं पर इक्वेटोरियल लाइन जो है माने DRC के ठीक बीचों बीच यानी उत्तरी, थोड़ा सा उत्तर हिसाब से जो है आपको क्रॉस किया, पास किया। इसका मतलब विषुवत रेखा आप लोग जानते होंगे कि विषुवत रेखा जो है गर्म रेखा यानी हॉट लाइन भी इसको माना जाता है, जाना जाता है। और ये टोरिड जोन में आता है, पूरा इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन यानी विषुवत रेखीय रीजन में पड़ने के चलते यहाँ थ्रू आउट हॉट एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है। हॉट एंड वेट यानी गर्म भी, और वेट यानी भीगा भीगा, गीला गीला, ये भी रहता है। वो क्यों? तो ठीक दोपहर के बाद
डेली होल ईयर ये रूटीन है। दोपहर के बाद जो है यहाँ जो बारिश जो होती है वो रेनफॉलिंग एवरी डे होती है, ऑलमोस्ट होल माने एवरी डे ना। और इस तरह की जो प्राकृतिक सीन है वो सालों भर चलती है। तो कहने का मतलब कि डे और नाइट का जो लेंथ होता है, जैसे 12 घंटे का दिन तो 12 घंटे का ही रात। अपने देश में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन DRC कंट्री चूँकि इक्वेटोरियल एरिया में है तो डे और नाइट का जो है इक्वलिटी यहाँ देखने को मिलता है। यानी दिन और रात की लंबाई जो है ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल बराबर होती है ना। अब जो है जलवायु के बाद वेजिटेशन माने वनस्पति पर विचार करो, पेड़ पौधे यहाँ के कैसे होंगे, है ना। तो जरा सोचो कि गर्मी भी बहुत अधिक, बारिश भी डेली बाई डेली हैं, वो भी जो है अधिक। तो यहाँ के जंगल जो मिलेंगे वो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाएंगे, क्योंकि सदाबहार इसलिए है क्योंकि इनकी पत्तियाँ जो हैं सालों भर हरी भरी रहती हैं। और पतझड़ वन की तरह जैसे कि अपने एरिया में देखते हो शीशम, आम, अमरूद ये सब अपनी पत्तियाँ गिरा देती हैं। लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट जो DRC एरिया वाला जो है वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति, वो आपको पत्तियाँ गिराने वाला काम नहीं करती, इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है ना। इतना घना भना है ये कांगो बेसिन का जो फॉरेस्टेशन है, वो इतना घना भना है कि माने समझ लो छाता यानी कि कैनोपी मतलब छाता जैसा सीन जो है वहाँ बन जाता है। दिन में भी अंधेरा रहता है वहाँ के जंगलों में दिन में भी तो आपको सूरज की सनलाइट जो है नीचे धरती पर आ नहीं सकती, है ना, क्योंकि बहुत घना भना एक दूसरे से गुथमगुथ पेड़ पौधे हैं यहाँ, है ना। आदमी का पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, इतना घना है। तो यहाँ के पेड़ पौधों में जो है आप देखते हैं कि रबड़ है, महोगनी है, एबोनी है ना, ये बैम्बूज हैं। तो ये सब जो है यहाँ के पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, है ना। इसके बाद यहाँ स्मॉल ट्री या श्रब्स माने झाड़ियाँ, टॉल ग्रासेज माने लंबी लंबी घास, जिसको सवाना याद रखना, सवाना टाइप की घास जो है यहाँ मिलती है। आगे चल के आपको बतलाएंगे कि विश्व में घास का भी मैदान जो है उस अलग अलग नामों से जानी जाती है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया का है डाउन्स के नाम से जानी जाती है, उत्तर अमेरिका जो है USA है वो प्रेरी के नाम से जानी जाती है, और ये DRC कांगो है, इसका जो घास का मैदान है वो सवाना के नाम से जानी जाती है, विख्यात है। तो यहाँ हाथी भी मतलब पेड़ पौधे तो देख लिए, अब यहाँ के वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवन को देखिए। तो यहाँ आप जंगली जीवन पर जब नज़र दौड़ाएंगे तो यह जो है एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर जैसा लगेगा, यानी कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ जंगली जीव और उनकी प्रजातियाँ मिलती हैं। इसलिए इसको जो है DRC को अब चूँकि वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिल रहे हैं, ढेर सारे एनिमल मिल रहे हैं, इसलिए इनको जो है जिनजेटिक जू ऑफ द वर्ल्ड यानी नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हो, प्राकृतिक जीव जंतु। अब यहाँ से जीव जंतु कौन है, तो जिराफ है यहाँ मिलेगा, हाथी है मिलेगा, शेर बाघ है, लोमड़ी है, भालू ये हिरन है, जिराफ भी है, और वाइल्ड डॉग्स यानी जंगली कुत्ता भी है, एलिफेंट राइनोसोर भी है, गोरिल्ला है, मंकी है, और बैबून्स माने लंगूर भी है जो डेंस फॉरेस्ट में उधर मिलती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि ये DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो इज ए टाइप ऑफ नेचुरल जू, ये प्राकृतिक चिड़ियाघर जैसा ही है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, सांप बिच्छू से लेकर के कीड़े मकोड़े। हाँ, एक मक्खी मिलती है, मक्खी, उस मक्खी का नाम है शीशी। तो शीशी मक्खी जो है काफ़ी पॉइजनस होती है बच्चों, और वो जो है इसी एरिया में मिलती है।
यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्वाम्पी एंड डम्पी सॉइल कंडीशन जो है रहता है। तो यहाँ सीसी यानी काफ़ी खतरनाक और जहरीली मक्खी, जो आदमी को लगातार सुलाते रहती है और लास्ट में उसका प्राण टूट जाता है यानी मर जाते हैं। तो ये सीसी मक्खी के डंक जो है हमारे यहाँ के कोबरा के डंक से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है ना। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ जो जंगली जीव हैं वो काफ़ी अधिक और बड़े पैमाने पर हैं, भारी संख्या में हैं, है ना। अब देखिए कि यहाँ जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है माने प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, यहाँ कौन कौन से खनिज संसाधन उपलब्ध हैं डीआरसी में, है ना। तो आप देखिएगा कि तांबा, हीरा, सोना, चांदी, ये सारे के सारे चीज़ जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में काफ़ी माने भरा पड़ा हुआ है। और ये यहाँ के जो नदी है, नदी का नाम ही है कांगो, तो कांगो बेसिन पर यह चूंकि देश बसा हुआ है इसलिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो ये नदी का नाम है, दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना, पूरे वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट रिवर है ना। तो ये जो है कांगो आपको बेसिन में स्थित यह देश जो है गर्म देश तो जरूर है लेकिन खनिज संपदा में बड़ा धनी है, रिच है। यहाँ ढेर सारे खनिज संपदा जैसे कॉपर, गोल्ड, है ना, डायमंड, कोबाल्ट, ये सब चीज़ें यहाँ मिलती है ना। एक कटंगा प्रोविंस है, प्रोविंस माने प्रदेश, तो एक कटंगा जो प्रोविंस है वो साउथ पार्ट ऑफ कांगो इस देश के दक्षिणी हिस्सा में मिलेगा कटंगा। वहाँ कॉपर लेयर यानी कि तांबे की पट्टी के रूप में वहाँ जमावड़ा मिलता है खनिजों का। तो यहाँ जो नदियाँ हैं उस पर बांध बना करके, डैम बना करके लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करते हैं, है ना। ये दुनिया का पहला सुपर वन जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो डीआरसी में ही है, क्योंकि कांगो नदी पर है। अब तुम समझ सकते हो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना। अब ये जो है ये देखना है कि इंडस्ट्रीज माने यहाँ कौन कौन से उद्योग लगे हुए हैं। तो उद्योग पर अगर नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ टेक्सटाइल, सिगरेट, बिवरेज, केमिकल्स एंड फूड प्रोसेसिंग। बिवरेज यानी कि ये शीतल पेय पदार्थ जैसे बियर हो गया, स्प्राइट, थम्सअप, कोका कोला, ये सब हो गया, ये बिवरेज में आता है। तो इसका भी यहाँ काफ़ी फैक्ट्री है, उद्योग है ना। और आप अब जो है यहाँ के लोगों के बारे में देखिए, तो यहाँ के लोग जो हैं ट्राइबल हैं, माने जनजातीय किस्म के लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग जो हैं काफ़ी कम कपड़ा पहनते हैं, चूँकि गर्मी ज़्यादा है तो अधिक ढेर सारे कपड़े पहनने लायक परिस्थिति नहीं है ना। और यहाँ के लोग जो हैं कसावा, याद रखो, एक कसावा एक प्लांट है जिसका रूट काफ़ी फ्लैशी होता है यानी कि गुदेदार होता है, यानी कि उसको सुखा करके पाउडर माने आटा जो है बना करके लोग ब्रेड वगैरह भी बनाते हैं और खाते हैं, है ना। स्टेपल फूड है जी कसावा। और इसके अलावा राइस, मेज, मिलेट्स मतलब मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, है ना। तो ये मिलेट्स हैं। और राइस, मेज, मक्का वगैरह की भी, धान की भी खेती ये लोग कर लेते हैं। एक याम है, वो मीठा आलू है। जैसे मीठा आलू का मतलब नहीं समझ रहे हो, तुम्हारे यहाँ शकरकंद जो बिकता है उस शकरकंद को उबाल करके और उसके बाद खाओ तो वो मीठा लगेगा, तो यही मीठा आलू है। तो वहाँ जो है कांगो में याम इसका नाम है, एक प्रकार का मीठा आलू है ना। अब जो है ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पीपुल डू नॉट वियर मेनी क्लोथेज। आपको पहले ही बतलाया कि गर्म क्षेत्र होने की वजह से लोग जो हैं ज़्यादा कपड़ा का इस्तेमाल नहीं करते। जो गांव के लोग होते हैं वो अपने झोपड़ी उपड़ी बना करके रहते हैं, और शहर के लोग जो हैं बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स वगैरह भी शहरी क्षेत्र में बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ के जो जनजाति है वो बंटू और निग्रो तथा पिग्मी,
ये जनजाति का नाम हुआ। जो यहाँ के लोग हैं ना, ये मुख्य रूप से पिग्मीज जो हैं यहाँ के मौलिक निवासी हैं, मूल रूप से यहीं के हैं, है ना। हंटिंग इनका पेशा है, प्रोफेशन है ना। वो घने जंगलों में अंदर हिल जाएंगे हैं और वहाँ जा कर के शिकार करेंगे, क्योंकि शिकार करना, नोमैडिक जीवन जीना इन लोग का जो है पेशा है। अब आप देखते हैं कि यहाँ जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की जब बात उठती है तो फ्रेंच जो है, माने फ्रांस से फ्रेंच हुआ। फ्रांस कंट्री में जो भाषा बोली जाती है फ्रेंच बोली जाती है। जैसे हिंदुस्तान में क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, उसी तरह से फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है। तो फ्रेंच लैंग्वेज जो हुआ, सो DRC जो देख रहे हो वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना, ये है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो जो हुआ, सो आपको क्या कहते हैं कि फ्रेंच वहाँ का मेन लैंग्वेज है। वैसे इंग्लिश, बंटू, स्वाहिली ये सब भी भाषाएं जो उपभाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। अब ट्रांसपोर्ट पर नज़र दौड़ा तो ट्रांसपोर्ट जो है माने यातायात के साधन। तो यातायात के साधन के मामले में थोड़ा ये कंट्री पुअर है। क्यों? क्योंकि यहाँ ढेर सारे वाटरफॉल्स हैं। अगर जल यातायात की बात करते हैं तो कांगो में ढेर सारे वाटरफॉल्स हैं, जलप्रपात हैं, जो ज़्यादा दूर तक, लंबी दूरी तक हम लोग नौकायन या वाटरवेज का हम लोग ये कांगो वाले लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते वाटरफॉल्स के वजह से। दुर्घटना होने की शिकायत, दुर्घटना होने का डर लगता है ना। अब जो देखो ट्रांसपोर्ट के मामले में डेंस फॉरेस्ट है, इसलिए इनका रोडवे उतना ज़्यादा विकसित नहीं है ना। एक वाटरफॉल्स है लिविंग स्टोन, फिर दूसरा वाटरफॉल्स है इग्ना फॉल्स, सटनली फॉल्स, माटादी फॉल्स। ये जो है सिपोट है, माटादी एक सिपोट है। और कंसासा जो है वो कैपिटल हुआ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो का कैपिटल किधर हुआ तो कंसासा, है ना। वो कंसासा एक जो है रिवर पोर्ट भी है यहाँ, है ना। बकावा फेमस टूरिस्ट सेंटर है, बकावा, वहाँ लोग घूमने फिरने के लिए आते जाते हैं और प्राकृतिक सीन का, प्राकृतिक नज़ारा लेते हैं, है ना। तो कहने का मतलब कि अब जो है DRC का डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट तरीके से हो रहा है ना। लोग जो हैं आयात निर्यात के द्वारा यानी व्यापार के द्वारा जो है मनी अर्निंग करते हैं। और अब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का सुधर रहा है, बदल रहा है और लोगों का जो है इम्प्रूविंग हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना। स्टैंडर्ड लिविंग स्टाइल जो है बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो कि अफ्रीका में है, किस कंटिनेंट में है तो अफ्रीका, ये अफ्रीका कंटिनेंट में है ना। ये जो है अफ्रीका कंटिनेंट में ये पड़ेगा, रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक कांगो। अब जो है अब तक आप लोग क्या सुने उसको जो है एक नज़र डालते हैं उस पर। जैसे कैनोपी हो गया, तो कैनोपी एक छाता नुमा स्थिति बन जाती है जो घने जंगलों में होती है, जब सूरज की लाइट नीचे ज़मीन पर नहीं आ सके, हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कैनोपी। अब पिग्मी जो है यहाँ के प्राइमेटिव ट्रिब्यूट और ट्राइबल ट्राइब्स हैं अफ्रीका के। प्राइमेटिव माने पहला जो है ये आपको यही है, पिग्मीज है ना। कसावा जो है एक प्रकार का फ्लैशी रूट है जिसके द्वारा लोग आटा वगैरह बनाकर खाते हैं। यहाँ के लोगों का स्टेपल फूड भी है कसावा, है ना। याम समझ ही रहे हो, वो मीठा आलू हुआ, है ना। जैसे अपने यहाँ शकरकंद होता है ना, वो मीठा आलू ही है। तो कहने का मतलब कि इस तरह से आपको पूछा जाएगा कि भाई नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड कहाँ है, सीधे बोलना द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का वहाँ बड़ा चिड़ियाखाना जैसा दिखाई देता है ना।
चूँकि बड़े से छोटे सभी तरह के जानवर और भी भारी संख्या में मिल रहे हैं, तो इसलिए नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड DRC को बोला गया। DRC जब बोलेंगे तो इसका मतलब यही समझना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये किस कंटिनेंट में है? तो अफ्रीका कंटिनेंट में है ना। अब जो है आपको ये जो था ये DRC यानी अफ्रीकी कंट्री का एक छोटा सा कंट्री है, उसके बारे में आप लोग को बतलाएं। अब होमवर्क में जो है आपको ABC जो है उसको होमवर्क में ले लो, है ना। HW में थोड़ा बना के देखना, ये होमवर्क है A, B एंड C, है ना। तो इसको देखना, उसके बाद जो है हम आपको इसका सॉल्यूशन दूसरे दिन बता देंगे। अभी तुम खुद करो, अपने से देख लो, और उसके बाद फिर हम दूसरे दिन आएंगे। तो पार्ट 2 में, ये तो पार्ट 1 है, ये पार्ट के विषय में बोले कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है कहाँ, है ना। तो ये सहारा डेजर्ट के जस्ट दक्षिण में है, यानी कि अफ्रीका कंटिनेंट में है। तो कंटिनेंट माने महादेश, तुम लोग जानबे करते हो। तो ये अफ्रीका कंटिनेंट का एक कंट्री है, देश है ना। आपको होमवर्क में ये ले लो, A, B एंड C, A, B एंड C ट्रू फॉल्स तक है। उसके बाद गिव रीजन और ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको हम अगले दिन दूसरे दिन बताएंगे। पार्ट 2 में इसका सॉल्यूशन लेकर के ये सब चीज़ करेंगे। ओके, इसको फिर से अपने से भी थोड़ा पाठ को देखना, जैसे अभी हम समझा। तो बुक्स है उसको खुद से भी देख करके इसको पढ़ना, पॉइंट्स रिमेम्बर वाला बात जरूर पढ़ना। ओके, थैंक यू।